नमस्ते बच्चों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मेरा बचपन पाठ के बारे में जानकारी लेंगे। बचपन शब्द सुनते ही हर एक को अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं। लेखक प्रेमचंद भी अपने बचपन के कुछ दिनों के बारे में बताते हुए आपको अपने बचपन का याद दिलाना चाहते हैं। पाठ शुरू करने से पहले मन से मुख से कुछ सवाल। आप सबसे ज़्यादा कब खेलते थे? यह प्रश्न हर एक से पूछो। वे सिर्फ बताएंगे कि वो सबसे ज़्यादा खेलते थे अपने बचपन के दिनों में। बचपन के दिनों में ऐसा बहुत सारे जो खेल वो खेल चुके हैं। हम भी बहुत सारे खेल खेले हैं और आप भी खेल रहे हैं अब भी, क्योंकि आप अभी भी बच्चे हैं। आजकल कोरोना की वजह से खेलने के लिए समय मिल नहीं रहा होगा, पर इससे पहले तो बहुत सारा खेल खेल चुके हैं, वो अब भी हमें याद है। और आगे बढ़ेंगे। मन से मुख से दूसरा सवाल। आपको गोद में कब लिया जाता था? आपको गोद में कब लिया जाता था? कब लिया जाता था? हाँ, जब हम बहुत डर जाते हैं, रोते रहते हैं, तब माँ हमें अपने गोद में ले लेती हैं। सिर्फ माँ नहीं, पिता भी। जब डॉक्टर के पास गए इंजेक्शन लेना हो तो हम डरते हैं, तब माँ अपने गोद में ले लेती है। डॉक्टर अपना काम कर लेते हैं। और जब माँ हमें पढ़ाती है तब भी हमें गोद में लेती है। जब हम भूखे रहते हैं तब भी वह हमें गोद में लेकर खाना खिलाती है। ठीक है बच्चों, अभी पाठ को आगे बढ़ाएंगे। अपनी किताब की ओर ध्यान दो। वाह बचपन तेरी याद नहीं भूलती, वह कच्चा टूटा घर, वह प्याल का बिछौना, नंगे बदन नंगे पाँव खेतों में घूमना, आम के पेड़ों पर चढ़ना, सारी बातें आंखों के सामने फिर रही है। लेखक कहते हैं, वाह बचपन तेरी याद नहीं भूलती। बड़े लोग वही कहते हैं कि बीता हुआ समय और उनका बचपन कभी वापस नहीं लौटेगा। लेखक प्रेमचंद अपने बचपन को याद करते हुए बताते हैं, वाह बचपन तेरी याद नहीं भूलती। क्या क्या नहीं भूल पा रहे हैं वो? कि कच्चा टूटा घर। उनका कच्चा टूटा घर मतलब पहले जो घर मिट्टी से बनाया जाता था, और प्याल का बिछौना जो सूखा घास से बनाया हुआ बिछौना, नंगे बदन नंगे पाँव खेतों में घूमना, नंगे बदन नंगे पाँव खेतों में घूमना। उनके शरीर के ऊपर कपड़ा कम और पाँव में चप्पल भी नहीं। और वे आम के पेड़ों के ऊपर चढ़ जाते थे और वहाँ आम तोड़ कर खाते थे। ये सारी बातें उनके आंखों के सामने फिर रही है। उनके आंखों के सामने फिर रही है। चमड़े के जूते पहनकर उस वक्त जितनी खुशी होती थी, अब फ्लेक्स के बूटों से भी नहीं होती। चबेने और कच्चे बेरों में जो रस था, अब अंगूर और खिरमोहन में भी नहीं मिलता। उस समय चप्पल चर्म से बनाया जाता था। लेखक कहता है, जो चमड़े मतलब चर्म के जो जूते चप्पल जो बनाकर पहनते थे, उनको पहनने पर जो खुशी उनको होती थी, आजकल के फ्लेक्स के बूटों से भी उनको नहीं होती। और चबेने और कच्चे बेरों में जो रस था, चबेने का मतलब जो अनाज से बनाया हुआ एक खाद्य। बेर एक फल का नाम है जो आप लोग शायद खाया भी होगा। इनको खाने से जो रस उनको मिलता था, वह अंगूर और खीर मोहन खाने से भी नहीं मिलता। अंगूर का मतलब आपको पता है, खीर मोहन का मतलब चित्र की ओर देखो, आपको ही पता चल जाएगा कि चबेने
और कच्चे बेरों को खाने से जो उनको स्वाद, जो रस मिलता था, वह अंगूर और खीर मोहन से भी नहीं मिलता। मैं अपने चचेरे भाई हलदर के साथ दूसरे गांव में एक मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जाया करता था। मेरी उम्र 8 साल थी। हलदर मुझसे 2 साल बड़े थे। हम दोनों प्रातः बासी रोटियां खा दोपहर के लिए मटर और जौ का चबेना लेकर चल देते थे। लेखक अपने चचेरे भाई हलदर के साथ दूसरे गांव में मौलवी साहब के यहाँ, मतलब मौलवी साहब के पास पढ़ने जाया करते थे। चचेरे भाई, कजिन ब्रदर, उसके साथ कौन, हलदर के साथ दूसरे गांव पढ़ने के लिए जाया करते थे। किसके पास? मौलवी साहब। मौलवी जो इस्लाम धर्म के आधार पर वह एक धर्म गुरु पढ़ाने का काम करते थे। मेरी उम्र 8 साल थी, मतलब प्रेमचंद की उम्र 8 साल, और हलदर इनसे 2 साल बड़े, उसका मतलब वो 10 साल के। हम दोनों प्रातः बासी रोटी खा, मतलब वे, प्रातः का मतलब सुबह, सुबह उठकर बासी रोटी, रात का रोटी खाकर, और दोपहर के लिए मटर जौ का चबेना लेकर चल देते थे। चित्र को देखो, मटर और चबेने का मतलब आपको ही समझ में आ जाएगा कि वे मटर और चबेने, किसके चबेने? जौ के चबेने लेकर चले जाते थे। मौलवी साहब के यहाँ हाजिरी का रजिस्टर तो था नहीं, फिर डर किस बात का। कभी तो थाने के सामने खड़े सिपाहियों की कवायद देखते रह जाते, तो कभी किसी बालू या बंदर नचाने वाले मदारी के पीछे पीछे घूमने में दिन काट देते। कभी रेलवे स्टेशन की ओर जाते और गाड़ियों की बाहर देखते। क्या है? मौलवी साहब के पास हाजिरी का रजिस्टर तो था नहीं, इसका मतलब अटेंडेंस बुक नहीं है। तो लेखक सब कहते हैं कि डर किस बात की, तो इसलिए वो क्लास बंक लगा लेते और थाने के सामने चले जाते। थाने के सामने मतलब पुलिस थाने के सामने, और वहाँ पर सिपाहियों का कवायद देखते। कवायद का मतलब परेड, मार्च फास्ट देखते खड़े हो जाते। और कभी कभी वे बालू या बंदर नचाने वाले मदारी के पीछे भी घूमते फिरते। मदारी जैसे ही बंदर या बालू को नचाता गली गली घूमता है, तो उसी प्रकार ये भी उनके पीछे पीछे गली गली घूमते रहते। और उसके बाद कभी कभी वे रेलवे स्टेशन चले जाते और वहाँ पर गाड़ियों की बाहर देखते। क्या करते? वैसे ही जब वो कभी पुलिस स्टेशन के सामने कवायद देखते, और कभी वे बंदर या बालू नचाने वाले मदारी के पीछे घूमते, और अंत में वे रेलवे स्टेशन पर जाकर गाड़ियों के बाहर देखते खड़े हो जाते थे। आपने कभी ऐसा किया है कि क्लास बंक लगा के बाहर घूमा किया है? नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं है। और यहाँ पर बाहर का मतलब गाड़ियों की बाहर, बाहर का मतलब अधिकता। आपने बंदर और बालू नचाने वाले मदारी को देखा है? शायद नहीं होगा, क्योंकि ऐसे बंदर और बालू नचाने वाले लोग आजकल मिलते नहीं हैं, क्योंकि ये कानून के लिए अपराध है। ऐसे जानवरों को बंद करके उनसे जोर ज़बरदस्ती काम करवाएंगे तो उनको जेल की सज़ा हो सकती है। ठीक है बच्चों, और इस पाठ के बारे में नई जानकारियों के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। जब तक धन्यवाद।